बूगी बूगी टीवी। एक गांव में माधव नाम का एक लड़का रहता था। माधव बहुत खर्चीला था। उसके पिता महेंद्र एक लोहार थे। वे दिन भर कड़ी मेहनत करके पैसे कमाते थे और माधव अपनी माँ से पैसे मांगकर उन्हें सिनेमा या खाने पीने की बेकार चीजों पर उड़ा देता। महेंद्र इस बात से परेशान रहता था कि माधव मेहनत और पैसों का महत्व बिल्कुल नहीं समझता है। माँ, मेरे लिए 2000 रुपए दे दो, मुझे अपनी नई पैंट शर्ट सिलवानी है। नहीं शांति, इसे रुपए मत देना। अभी पिछले महीने ही 3000 के कपड़े खरीदे हैं और अब फिर से एक और नई पैंट और शर्ट। आप उसे हमेशा क्यों डांटते रहते हैं? अरे अभी वो जवान है, इस उम्र में पैसे खर्च नहीं करेगा तो कब करेगा? ले बेटा, 2000 रुपए। तुम्हारे जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार ने ही उसे बिगाड़ा है। इस तरह उसे पैसे देती रहोगी तो वो मेहनत करके पैसे कमाने का महत्व कभी नहीं समझ पाएगा। अरे बड़ा होगा, आगे शादी वगैरह होगी तो खुद सुधर जाएगा। तुम क्यों उसकी इतनी चिंता करते हो? कुछ दिनों बाद जब माधव और बड़ा हो गया तो उसने पैसों के लिए अपनी माँ से भी पूछना बंद कर दिया। वह सीधे बक्से से रुपए निकाल लेता और जाकर उड़ा देता। महेंद्र अपनी दुकान बड़ी करने की सोच रहा था। उसने बिल्डर से भी बात कर ली थी। अब बस बिल्डर से मिलकर उसे पैसे देने की देरी थी। महेंद्र ने कुछ दिन पहले ही अपने पर्स में 20,000 रुपए रखे थे। वो पर्स लेकर बिल्डर से मिलने चला गया, पर्स के अंदर देखे बिना। महेंद्र ने पर्स खोला पैसे देने के लिए, पर उसमें सिर्फ 500 रुपए रखे थे। महेंद्र की आंखें खुली की खुली रह गईं। हे भगवान, मैं इस लड़के का क्या करूं? महेंद्र का उतरा हुआ चेहरा देखकर बिल्डर ने पूछा, क्या हुआ महेंद्र, क्या पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया? मैंने पर्स में 20,000 रुपए रखे थे। मैं सीधे पर्स लेकर यहाँ आ गया। मैंने सोचा 15,000 तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पर्स में मात्र 500 रुपए है। मेरे बेटे ने सारे पैसे खर्च कर दिए। क्या बताऊं मैं तुम्हें उसके बारे में? वो मेहनत और पैसे की बिल्कुल कद्र ही नहीं करता। बिल्डर ने महेंद्र के कान में कुछ कहा। महेंद्र उस रात जब घर पहुंचा तो उसने माधव से कहा, माधव बेटा, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उससे दुगने पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें बस मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कैसा काम पिताजी? तुम्हें मुझे 1000 रुपए खुद से कमा कर दिखाने हैं। ये तो बहुत आसान है। 1000 के बदले मुझे 2000 मिलेगा। ठीक है पिताजी, मैं आपको 1000 कमा कर दिखाऊंगा। माधव ने अपना दिमाग चलाया। उसने अपनी माँ से चुपचाप 1000 रुपए मांग लिए और अगले दिन महेंद्र के पास पहुँच गया। लीजिए पिताजी, मैंने अपनी मेहनत से 1000 कमाए हैं, अब मुझे 2000 दीजिए। महेंद्र ने माधव के हाथ से रुपए लिए और कुएं में फेंक दिए। माधव को आश्चर्य हुआ, पर वो बस अपने पैसों का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे पैसे मैं नहीं, बल्कि ये कुआं दुगना करके देगा। पिताजी, आप ये क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे पैसे दुगना करेगा? ये जादुई कुआं है बेटे। इसमें तुम अपनी मेहनत की कमाई डालोगे और ये तुम्हें वो मेहनत की कमाई दुगना करके वापस देगा। 1000 रुपए फिर से कमा कर लाओ। माधव ने सोचा, उसके पापा क्या बकवास कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसे उसकी मेहनत के नहीं थे, तो उससे ज्यादा दुख नहीं हुआ और वो फिर से 1000 रुपए देने को मान गया। इस बार माधव ने अपने चाचा की लड़की से 1000 रुपए मांग लिए और महेंद्र को जाकर दे दिए। लीजिए पिताजी, मैंने 1000 खुद से कमाए हैं। महेंद्र ने फिर से वही किया और कुएं में फेंक दिए। कुएं से कुछ भी वापस नहीं आया। फिर से 1000 कमा कर लाओ। माधव को इस बार थोड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, लगता है जादुई कुएं को पता चल गया है कि मैंने पैसे पिंकी से मांगे थे। अब लगता है मुझे 1000 खुद से ही कमाने पड़ेंगे। माधव दुगने पैसों के लालच में गांव में 1000 रुपए कमाने निकल पड़ा। उसने देखा कि एक मकान बन रहा है। माधव को वहां मजदूर के रूप में काम मिल गया। 2 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद वह 1000 रुपए कमा पाया। इस बार वह फिर अपने पिताजी के पास पैसे लेकर पहुंचा। महेंद्र ने उसके हाथ से रुपए लिए
और कुएं की तरफ रुपए फेंकने के लिए बढ़ा। इस बार माधव की आंखों में आंसू आ गए। महेंद्र समझ गया कि उसका बेटा आज खुद पैसे कमा कर लाया है। माधव रोने लगा और कहने लगा, पिताजी, वो पैसे कुएं में मत फेंकिए। मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। मुझे दुगने पैसे नहीं चाहिए। मेरे खुद के पैसे हैं, मुझे वापस कर दीजिए बस। अरे बेटे, आज तुमको सच में दुगने पैसे मिलेंगे। मुझे तुम पे भरोसा है। उस दिन माधव को बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि वह भी अपने पिता की कमाई कई वर्षों से फालतू चीजों में उड़ा रहा था। आज जब उसके पिता उसकी कमाई को कुएं में फेंकने पहुँचे तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आपने मुझे अच्छा सबक सिखाया। अब मैं कभी भी आपकी मेहनत के पैसे फालतू चीजों पर नहीं खर्च करूंगा। शाबाश मेरे बेटे। महेंद्र अगले दिन से अपने पिताजी के साथ दुकान पर जाकर काम करने लगा और मेहनत करके जीवन बिताने लगा।